नमस्कार दोस्तों, सक्सेस बाय एडी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास। जो टीचिंग से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो टेट हो, सी टेट हो या फिर सुपर टेट हो या फिर किसी भी स्टेट लेवल का टेट हो, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। तो हम लोग देखने वाले हैं, बात करते हैं कि बाल विकास होता क्या है। तो बाल विकास की बात करें तो बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, वर्तमान समय में अर्थात 21वीं शताब्दी में, वर्तमान समय की बात करें या फिर क्या 21वीं शताब्दी, तो वर्तमान समय या 21वीं शताब्दी में बाल मनोविज्ञान के स्थान पर बाल विकास को काम में लिया जाता है। समझ में आ रहा दोस्तों? वर्तमान समय में जो है बाल मनोविज्ञान के जगह पर किसको यूज किया जाता है? बाल विकास को। इसके जगह पे बाल विकास को। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि बाल विकास का प्रतिपादक पेस्टालॉजी को माना जाता है। बाल विकास का प्रतिपादक किसको माना जाता है? पेस्टालॉजी को। ठीक है दोस्तों, बाल विकास का प्रतिपादक पेस्टालॉजी को माना जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में जिन्होंने सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में अपने 3.5 साल के बेटे, अपने 3.5 वर्ष के बेटे अल्बर्ट पर, अपने 3.5 साल के पुत्र अल्बर्ट पर जो है सर्वप्रथम बाल विकास का अध्ययन किया था। और किस विधि का प्रयोग करके किया था? तो बेबी बायोग्राफी, बेबी बायोग्राफी, बेबी बायोग्राफी विधि का प्रयोग करते हुए सर्वप्रथम अपने 3.5 साल के बेटे अल्बर्ट पर जो है 1774 ईस्वी में पेस्टालॉजी महोदय ने सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया था, बाल विकास का अध्ययन किया था। इसीलिए इनको बाल विकास का क्या मानते हैं दोस्तों? प्रतिपादक माना जाता है। बाल विकास का प्रतिपादक पेस्टालॉजी को कहा जाता है क्योंकि 1774 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम अपने 3.5 वर्ष के बेटे अल्बर्ट पर बेबी बायोग्राफी विधि का प्रयोग करते हुए सर्वप्रथम जो है बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया था। दोस्तों, अगर देखा जाए तो भारत में बाल मनोविज्ञान, भारत में बाल विकास का अध्ययन सर्वप्रथम 1930 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम बाल विकास का अध्ययन 1930 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया। कहां पर दोस्तों? कलकत्ता। ठीक है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम बाल विकास का अध्ययन 1930 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया। अब दोस्तों धीरे धीरे देखते हैं बाल विकास की शुरुआत कैसे कैसे हुई।
अभी तो प्रतिपादक देख लिए, वर्तमान समय में बाल मनोविज्ञान की जगह पे बाल विकास का अध्ययन किया जाता है। और भारत में हम लोग देख लिए कि बाल विकास का अध्ययन शुरू कब से हुआ। ठीक है, अब आते हैं सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में। ठीक है दोस्तों, 17वीं शताब्दी में सबसे पहले कोमोनियस ने, किसने दोस्तों? कोमोनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की। 17वीं शताब्दी में सर्वप्रथम कोमोनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी, स्कूल ऑफ इन्फेंसी, इन्फेंसी की शुरुआत की, स्थापना की। सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में कोमोनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। उसके बाद धीरे धीरे 19वीं शताब्दी के आसपास, 19वीं शताब्दी, धीरे धीरे 19वीं शताब्दी के आसपास अनेक मनोवैज्ञानिकों ने कुछ न कुछ बाल मनोविज्ञान या बाल विकास पर कुछ न कुछ लिखना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम जो है 17वीं शताब्दी में कोमोनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। उसके बाद धीरे धीरे 19वीं शताब्दी में, कब दोस्तों? 19वीं शताब्दी में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने कुछ न कुछ बाल विकास पर लिखना शुरू कर दिया। उसमें कौन कौन थे, ध्यान से देख लीजिए। उसमें प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे टैन, स्टैनले हॉल, जेम्स ली, टैन, स्टैनले हॉल, जेम्स ली आदि प्रमुख विद्वान थे। 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी आते आते अनेक मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास पर कुछ न कुछ लिखना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, उसमें प्रमुख विद्वान कौन कौन थे? टैन, स्टैनले हॉल, जेम्स ली आदि। फिर दोस्तों मिटाते हैं इसको। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर दोस्तों 19वीं शताब्दी के आसपास, 19वीं शताब्दी में बाल विकास, 19वीं शताब्दी में बाल विकास, क्या दोस्तों? बाल विकास या फिर बाल अध्ययन, बाल विकास या फिर बाल अध्ययन आंदोलन, बाल विकास या बाल अध्ययन आंदोलन अमेरिका में सर्वप्रथम शुरू हुआ। 19वीं शताब्दी के आसपास बाल विकास और बाल अध्ययन आंदोलन अमेरिका में शुरू किया गया। कब? 19वीं शताब्दी के आसपास। कहां पे दोस्तों? अमेरिका। अमेरिका में दोस्तों 19वीं शताब्दी के आसपास बाल विकास या बाल अध्ययन आंदोलन शुरू हुआ। बाल अध्ययन आंदोलन शुरू हुआ। और दोस्तों ये बता दें आपको कि इसका नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व स्टैनले हॉल ने किया। स्टैनले हॉल ने इसका नेतृत्व किया था, इस आंदोलन का। इसीलिए ध्यान रखिएगा, बाल मनोविज्ञान का जनक कभी कभी स्टैनले हॉल को भी माना जाता है, क्योंकि बाल अध्ययन आंदोलन में स्टैनले हॉल का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। स्टैनले हॉल ने भी चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और पेडागाजी सेमिनार नामक पत्रिका का प्रतिपादन किया और इसने बालकों की अभिरुचि एवं अभिवृत्तियों का अध्ययन प्रश्नावली विधि के मेथड से किया दोस्तों। इसीलिए स्टैनले हॉल को भी बाल मनोविज्ञान का या बाल विकास का जनक मानते हैं।
एग्जाम में यदि आ जाए तो हम लोग दोस्तों अभी देखे हैं बाल विकास का प्रतिपादक किसको, पेस्टालॉजी को माना जाता है। लेकिन यदि एग्जाम में अगर बाल विकास का प्रतिपादक पूछा जाता है तो आप पेस्टालॉजी को टिक करिएगा। ऑप्शन में पेस्टालॉजी नहीं दिया है तो किसको टिक करेंगे, स्टैनले हॉल को। सभी किताबों में लिखा हुआ पाएंगे आप जो है बाल विकास का प्रतिपादक पेस्टालॉजी। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इस क्लास में हम बता रहे हैं कि अगर पेस्टालॉजी ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप स्टैनले हॉल को टिक करिएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि बाल विकास के जो है विकास में, बाल विकास को जो है विकास में बहुत बड़ा योगदान है स्टैनले हॉल का। बाल अध्ययन आंदोलन जब चल रहा था और बाल विकास का विकास हो रहा था उस समय उस आंदोलन का अमेरिका में नेतृत्व किया था स्टैनले हॉल ने। और आपको बता दूं कि स्टैनले हॉल ने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, और उसके बाद चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था की स्थापना की। उसके बाद इसने और क्या किया स्टैनले हॉल महोदय ने, इन्होंने पेडागॉजी सेमिनार नामक पत्रिका का, पेडागॉजी सेमिनार नामक पत्रिका का भी प्रतिपादन किया, पत्रिका का भी प्रतिपादन किया। ठीक है दोस्तों, पेडागॉजी सेमिनार नामक पत्रिका का भी प्रतिपादन इन्होंने किया। उसके बाद और क्या किया स्टैनले हॉल महोदय ने, इन्होंने बाल अध्ययन या बालकों की अभिरुचि तथा अभिवृत्ति, बालकों की अभिरुचि तथा अभिवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए इन्होंने बालकों की अभिरुचि तथा अभिवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए प्रश्नावली विधि को काम में लिया। किसको, प्रश्नावली विधि को काम में लिया। दोस्तों अगर बाल अध्ययन के आंदोलन में बेबी बायोग्राफी विधि का प्रयोग किसने किया तो आंसर हमारा होगा पेस्टालॉजी। और बाल अध्ययन आंदोलन में प्रश्नावली विधि को काम में किसने लिया तो आंसर क्या होगा, स्टैनले हॉल। ठीक है दोस्तों, और आपको यह भी बता दें कि जो है व्यक्ति इतिहास विधि, व्यक्ति इतिहास विधि असामान्य बालकों के अध्ययन के लिए, टाइडमैन की जो व्यक्ति इतिहास विधि है, टाइडमैन के द्वारा प्रतिपादित व्यक्ति इतिहास विधि असामान्य बालकों के अध्ययन के लिए सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, व्यक्ति इतिहास विधि, इसको मिटा दें, व्यक्ति इतिहास विधि असामान्य बालकों के अध्ययन के लिए सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। व्यक्ति इतिहास विधि असामान्य बालकों के लिए, किसके लिए, असामान्य बालकों के अध्ययन के लिए सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि असामान्य बालक के अंतर्गत कौन आते हैं तो औसत बालकों को छोड़कर, औसत बालकों को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, औसत बालकों को छोड़कर सभी बालक क्या कहलाते हैं, असामान्य बालक। तो अभी हम लोग बुद्धि पढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे औसत बालक क्या है जो है और मंदबुद्धि बालक, सभी टाइप्स के बालकों को हम लोग कैटेगराइज
करेंगे। ठीक है, तो असामान्य बालकों के अध्ययन की सबसे बेहद अच्छी विधि मानी जाती है क्या, जो है व्यक्ति इतिहास विधि। ये भी बाल अध्ययन के लिए टाइटमैन के द्वारा प्रतिपादित बहुत ही सराहनीय विधि है। असामान्य बालक में आपके प्रतिभाशाली बालक यानी औसत बालक को छोड़कर प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, नोट कर लीजिए असामान्य बालक में कौन कौन आएंगे, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, धीमी गति से सीखने वाले बालक, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक, वे बालक जो कक्षा से पलायन करने वाले, कक्षा से पलायन करना, भागने वाले यानी गुल्ली मारने वाले बालक, कक्षा से पलायन करने वाले बालक, बाल अपराधी और सृजनात्मक बालक, ठीक है, और शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक। ये सब बालक जो है, ये सभी बालक जो है असामान्य बालक में आते हैं। मंदबुद्धि बालक, औसत बालक, जो है शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक, जो है धीमी गति से सीखने वाले बालक, पिछड़े बालक, ये सब बालक जो है यानी औसत को छोड़कर सभी बालक क्या कहलाते हैं, असामान्य बालक कहलाते हैं। फिर एक पॉइंट और देखते हैं दोस्तों, जो है बाल अध्ययन या बाल विकास को के अध्ययन में सर्वाधिक महत्व अगर देखा गया तो 20वीं शताब्दी में बाल विकास के अध्ययन को सर्वाधिक महत्व दिया गया 20वीं शताब्दी में, जिनमें जीन पियाजे महोदय ने बाल विकास के संबंध में संज्ञानात्मक, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। 20वीं शताब्दी में जीन पियाजेट महोदय ने संज्ञानात्मक बाल विकास के अध्ययन के संबंध में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का क्या किया, प्रतिपादन किया, जिन्होंने बाल विकास में बुद्धि तथा अधिगम को स्पष्ट किया। इन्होंने क्या किया, बाल विकास के संबंध में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया। किसने, जीन पियाजेट महोदय ने। किस शताब्दी में, 20वीं शताब्दी के आसपास। और इन्होंने 20वीं शताब्दी के आसपास संज्ञानात्मक बाल विकास के संबंध में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया और इसमें इन्होंने बालकों के अध्ययन में, बाल विकास में बुद्धि तथा अधिगम को स्पष्ट किया। बुद्धि तथा अधिगम को स्पष्ट किया। बुद्धि और अधिगम हम लोग आगे वाली क्लास में हम लोग देखेंगे इन सबको अलग से। बुद्धि तथा अधिगम को स्पष्ट किया और इन्होंने एक पुस्तक लिखी। इनकी पुस्तक थी लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड नामक पुस्तक में इन्होंने जो है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया बाल विकास के संबंध में और बुद्धि तथा अधिगम को वहां पे स्पष्ट किया। अभिवृद्धि और अभिरुचि को स्पष्ट किसने किया, स्टैनले हॉल ने तथा जीन पियाजे ने बुद्धि और अधिगम को स्पष्ट किया। उनकी किताब का नाम क्या था, पुस्तक का नाम क्या था, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम थोड़ा देखते हैं। ये तो कुछ फैक्चुअल जानकारी थी बाल विकास के संबंध में, कैसे कैसे बाल विकास का विकास हुआ। ठीक है, विकास का देखिए हम लोग। अब आते हैं कुछ पॉइंट देखते हैं बाल विकास की परिभाषाएं।
कुछ विद्वानों का स्टेटमेंट्स आता रहता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते रहते हैं कुछ विद्वानों का, उसको देख लेते हैं। क्रो एंड क्रो महोदय कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है, नोट करते जाइए साथ साथ। क्रो एंड क्रो महोदय कहते हैं कि बाल विकास या बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। एक क्रो एंड क्रो महोदय के अनुसार आई जैंक महोदय है, उनका स्टेटमेंट देख लेते हैं। आई जैंक, कहीं कहीं आई जैनक भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। आई जैंक महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था व किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्रो एंड क्रो की परिभाषा को ही इन्होंने थोड़ा सा तोड़ने का प्रयास किया। देखिए, बाल विकास की जो अवस्था होती है गर्भावस्था, उसके बाद क्या होती है शैशवावस्था, फिर जो है बाल्यावस्था, आगे देखेंगे हम लोग इस सबको बहुत डिटेल से, उसके बाद किशोरावस्था। ठीक है दोस्तों, तो क्रो एंड क्रो महोदय क्या किए कि बाल विकास का अध्ययन जो है मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। चलिए, आई जैंग महोदय क्या करें कि यही परिभाषा कर रहे हैं कि इसी टाइप्स का वो उनका भी स्टेटमेंट है, बस उनको समझने का प्रयास करिए थोड़ा सा अंतर क्या है कि बाल मनो, आई जैंग की परिभाषा, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान कहलाता है। एक बर्क महोदय है, बर्क, उनका स्टेटमेंट्स क्या है ध्यान से समझने का प्रयास करिए। बर्क महोदय का स्टेटमेंट्स है, देखिए गर्भावस्था को हम जन्म पूर्व की अवस्था भी कहेंगे, जन्म पूर्व की अवस्था, ठीक है। और इधर दोस्तों किशोरावस्था को हम परिपक्व अवस्था भी कहते हैं। इन सबको अभी डिटेल्स में देखेंगे जब अलग अलग चैप्टर डिवाइड करके, तो और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अभी हम परिभाषा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बर्क महोदय कह रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान में जन्म के पूर्व यानी जन्म पूर्व अवस्था से, बाल मनोविज्ञान में जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। देख लीजिए, को एंड को की परिभाषा को ही दोनों लोगों ने घुमाने का प्रयास किया है। बर्क महोदय कह रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान में जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। और को एंड को क्या कहें कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। और आइजेंक महोदय क्या कर रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, ये जो थी बर्क महोदय की, क्रो एंड क्रो महोदय की, और जो है आइजेंक महोदय की परिभाषा। एक परिभाषा दोस्तों हम लोग देखेंगे थोड़ा सा अपवाद में है, इसको जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। अपवाद में है जेम्स ड्रेवर महोदय की, अक्सर पूछी जाती है। जेम्स ड्रेवर महोदय कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान में जन्म से लेकर, ठीक है दोस्तों, ऊपर की जितने विद्वानों की परिभाषा देखें वो देखें, गर्भावस्था से लेकर
बाल विकास शुरू होता है। लेकिन इनका जो है परिभाषा में थोड़ा सा अपवाद है, इसको लिख लीजिए। ये कह रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान में जन्म से लेकर जो है किशोरावस्था तक या जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। कहां तक? किशोरावस्था तक। बस इसमें अपवाद यही है दोस्तों कि सभी विद्वान, इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे कि जो है बाल विकास गर्भावस्था से ही शुरू होता है, लेकिन जेम्स ब्रेवर कह रहे हैं कि नहीं, जन्म से। सभी विद्वान मानते हैं कि बाल विकास पूर्व अवस्था से शुरू होता है, लेकिन जेम्स ब्रेवर थोड़ा अपवाद में बोलते हैं कि जन्म से जो है शुरू होता है। तो बाल विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। किसकी परिभाषा है? जेम्स ब्रेवर की। तो दोस्तों अब तक हम लोग जितने भी देखे, ये टोटल स्टेटमेंट जो अब तक आएगा दोस्तों इस चैप्टर से, टोटल जो है, चाहे वह यूपी टेट का एग्जाम हो, जितने भी कथन वाले क्वेश्चन आएंगे, कोटेशन वाले क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, वो सब क्वेश्चन यही से होंगे, इसी टॉपिक से। आगे हम लोग गर्भावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, इन सबको पढ़ेंगे, सब में हम कोटेशन लिखवाएंगे दोस्तों। सब कोटेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एग्जाम जब होगा उसको देख लीजिएगा दोस्तों, यहीं से कोटेशन आएगा, एक भी कोटेशन बाहर से नहीं जाएगा। इस चीज की 100% गारंटी लेता हूं दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, अब जो है बाल विकास की कुछ परिभाषाएं थी, अब हम आते हैं बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं दोस्तों, धैर्य रखिएगा थोड़ा। बाल विकास की अवस्था, बाल विकास की अवस्थाएं दोस्तों, बाल विकास की अवस्थाएं की बात करें तो पेस्टालॉजी महोदय ने बाल विकास की 3 अवस्थाएं बताई है। पेस्टालॉजी महोदय के अनुसार बाल विकास की कितने अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं। पेस्टालॉजी महोदय ने बाल विकास की 3 अवस्थाएं बताई है, ठीक है दोस्तों। 3 अवस्था क्या क्या है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। पेस्टालॉजी के अनुसार, ठीक है दोस्तों। शैशवावस्था का टेन्योर अगर दोस्तों देखें तो शैशवावस्था में गर्भ से या जन्म पूर्व से, गर्भ से 6 वर्ष, इसका टेन्योर जो है गर्भ से 6 वर्ष, ठीक है दोस्तों। इसको भी समझाएंगे, गर्भ से 6 वर्ष। और इसमें देखा जाए तो 6 से 12 वर्ष, और इसको देखा जाए तो 12 वर्ष से जो है 18 वर्ष, ठीक है दोस्तों। 12 वर्ष से कहां तक? 18 वर्ष तक, ठीक है दोस्तों। अब इसमें भी देखा गया तो शैशवावस्था की भी 2 उप अवस्थाएं थी, इसी तरह से बाल्यावस्था की भी 2 उप अवस्थाएं थी, इसी तरह से किशोरावस्था की भी 2 उप अवस्थाएं हैं। शैशवावस्था में की 2 उप अवस्थाओं की बात करें तो पूर्व शैशवावस्था, ठीक है दोस्तों, और एक है उत्तर शैशवावस्था। उत्तर शैशवावस्था, पूर्व शैशवावस्था की बात करें दोस्तों तो गर्भ से, इसका टेन्योर है गर्भ से 3 वर्ष, गर्भ से 3 वर्ष, और इसका क्या है? 3 वर्ष से 6 वर्ष, 3 वर्ष से 6 वर्ष। इसी तरह से दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है दोस्तों। पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो पूर्व बाल्यावस्था का भी टेन्योर है 6 से 9 वर्ष, 6 वर्ष से 9 वर्ष तक, और इसको देखें तो 9 वर्ष से 12 वर्ष तक,
इसको देखें दोस्तों तो पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, और जो है उत्तर किशोरावस्था। ठीक है दोस्तों, पूर्व किशोरावस्था का टेन्योर है 12 से 16 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 12 से 16 वर्ष। और जो है उत्तर किशोरावस्था जो है 16 वर्ष से 19 वर्ष, सॉरी 18 वर्ष, 18 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, इसको जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेन्योर से क्वेश्चन एक फिक्स रहता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं आधुनिक शिक्षा के अनुसार जो है बाल विकास की अवस्थाएं। आधुनिक शिक्षा के अनुसार बाल विकास की अवस्थाएं भी 3 प्रकार, 3 भागों में बांटा गया। ठीक है दोस्तों, इसको मिटा दें। आधुनिक शिक्षा के अनुसार, आधुनिक शिक्षा के अनुसार आधुनिक शिक्षा के अनुसार भी बाल विकास की 3 अवस्थाएं बताई गई है। ठीक है दोस्तों, 3 अवस्थाएं क्या क्या हैं? इसके भी कितने अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं बताई गई है, वो भी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था का देखा गया टेन्योर तो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष। ठीक है, और ये जो है बाल्यावस्था 6 वर्ष से जो है शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष, और जो है बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, और ये जो है आपका 13 वर्ष से 19 वर्ष तक। ठीक है दोस्तों, अब आपको थोड़ा सा समझा दो कि कहीं कहीं पर किताबों में या फिर एग्जाम में आ जाता है शैशवावस्था का टेन्योर जन्म से 6 वर्ष भी दे देता है। ठीक है दोस्तों, इसको समझ लीजिए, कहीं कहीं पर जन्म से 6 वर्ष भी दे देता है और कहीं कहीं पे 5 वर्ष। तो 5 वर्ष और कहीं कहीं पे क्या दे देता है? 6 वर्ष। इसको समझने का प्रयास करिए। सॉरी, तो देखिए जन्म से 6 वर्ष और जन्म से 5 वर्ष को समझने का प्रयास करिए। 5 वर्ष का मतलब होता है कि वर्ष का लास्ट मंथ। कोई बच्चा है जन्म से 5वां वर्ष का, तो 5 वर्ष जो है वर्ष का अंतिम महीना, ठीक है, अंतिम मंथ, ठीक है। और 6 वर्ष का अगर बात दिया है तो 6 वर्ष का 6ठा वर्ष जो शुरू हो रहा है तो शुरुआत का पहला महीना। ठीक है दोस्तों, यही अंतर है। इसी के आधार पर इसको ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, एग्जामिनर ये सोच के लगाता है 6 वर्ष यानी 6ठा वर्ष शुरू हुआ तो शुरू का ही मंथ ले लेता है, या फिर 5 वर्ष तो 5वां वर्ष कंप्लीट हो रहा है तो कंप्लीट का यानी लास्ट का मंथ। ठीक है दोस्त, तो ये 6 वर्ष कहीं कहीं दे देता है, कहीं कहीं 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो इसको अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं गर्भावस्था। हम लोग अलग से सक्सेस क्लासेस के विद्वान दोस्तों आप लोगों के अनुसार हम लोग जो है एक और अवस्था इसमें जोड़ेंगे, गर्भावस्था। तो गर्भावस्था को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, गर्भावस्था। फिर गर्भावस्था को देखने के बाद फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तीनों अवस्थाओं को, सभी अवस्थाओं को हम लोग अलग अलग पॉइंट करके अलग अलग चैप्टर्स में अच्छे से खूब डिटेल से देखने का प्रयास करेंगे और एक भी क्वेश्चन बाहर जाने का प्रयास
नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। टोटल क्वेश्चंस आपके नोट से रहेगा, इस चीज की 100% गारंटी है।